अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया विद मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल मेथड। तो रिमेनिंग क्वेश्चन में भी प्रोसेस सेम एज इट इज़ होगा। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल मेथड से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशंस गिवन होंगी वो स्टेटमेंट की सूरत में गिवन होंगी, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट को रीड आउट करके पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, देन हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड क्रैमर रूल मेथड। बिल्कुल एज इट इज़ सेम प्रोसेस है, जस्ट हमने स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए इक्वेशंस में वेरिएबल की सूरत में कन्वर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब देखें, एक रेक्टेंगल दी हुई है और रेक्टेंगल हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऐसी शेप होती है जिसके 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारी ये कहलाएगी और विड्थ ये होगी, ठीक है। लेंथ होता है लंबाई और विड्थ होता है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई रेक्टेंगल की, क्लियर। लेंथ को लंबाई बोलते हैं और विड्थ को चौड़ाई बोलते हैं। तो अब देखें, लेंथ जो है वो 4 टाइम्स इट्स विड्थ के इक्वल है। मतलब जो चौड़ाई है हमारी और लंबाई है, अगर इन दोनों को हम इक्वल साइन में लिखते हैं, इक्वालिटी में लिखते हैं, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, तो अगर हम दोनों को इक्वालिटी में लिखते हैं तो स्टेटमेंट दी हुई है कि जो हमारी लेंथ है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे? विड्थ से, मतलब चौड़ाई से। तो जो लेंथ होगी उसको हम 4 टाइम्स 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम्स ज़्यादा है ना ये लंबाई, तो वो चौड़ाई के इक्वल आएगी। तो लंबाई को हम, अगर लेंथ को हम x लेट कर लेते हैं और चौड़ाई को हम अगर लेट करते हैं y, लेंथ हमारी आ जाएगी x और विड्थ आ जाएगी y। तो कुछ इस तरह स्टेटमेंट बनेगी, 4 × x इज इक्वल टू y। क्लियर, समझ आ गई होगी आपको कि लेंथ और विड्थ की जो हम गिवन कंडीशन की इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ का 4 टाइम जो है किसके इक्वल रख देंगे? विड्थ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं लेंथ इज इक्वल टू x और विड्थ इज इक्वल टू y। लेंथ और विड्थ को हम x और y का नाम दे देते हैं, x लंबाई को और y चौड़ाई को, ठीक है जी, लेंथ और विड्थ को। तो उसके बाद कंडीशन क्या है जी, लेंथ 4 टाइम है विड्थ के इक्वल, तो 4 को आपने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। टाइम्स का जब लफ्ज़ आएगा 4 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर टाइम्स का जो है वर्ड यूज़ हो जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंस का वर्ड जब यूज़ होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मोर देन का लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है, तो हम ऐड किया करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनी थी, 4 टाइम लेंथ इज इक्वल टू विड्थ 4x इज इक्वल टू y।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x इज इक्वल टू y। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी जब हम y को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, ये फार्मूला है पेरीमीटर का, मतलब अहाता जिसको बोलते हैं। ठीक है, शेप का, रेक्टेंगल का अहाता फार्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ हमारी x है, विड्थ हमारी y है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पेरीमीटर मतलब 150। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला लिख देंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, 150 डिवाइड बाई 2। तो 150 डिवाइड बाई 2 हमारा आ जाता है 75। क्लियर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे पहले राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 4 माइनस 1, 1 और 1, 0 और 75 ये हमारा बी होगा, और x होगा अननोन वैल्यूज़ x y, बिल्कुल सेम एज इट इज़। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए हम जब सॉल्यूशन सेट फाइंड करते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को माइनस 1 के साथ माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हम सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आता है, पहले दोनों जो है ना एलिमेंट जो है इनकी हम क्या करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों की अलामत चेंज होती है। ठीक है, साइन चेंज होता है। 1 और माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा और 4 1 1 4। ठीक है, एडजॉइंट मालूम करने के बाद ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया 5 और एडजॉइंट ए एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। तो x की जगह एक्स वाई अननोन वेरिएबल, ए इनवर्स हमने फाइंड किया 1 ओवर 5 इंटू 1 1 माइनस 1 4, और b मैट्रिक्स हमें जो है फाइंड आउट किया था 0 75। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 के साथ पहली रो पहले कॉलम के साथ, 1 को 0 के साथ प्लस फार्मूले का 1 को 75 के साथ, 75 आ जाएगा। 75 प्लस 0 75 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसी तरह माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस फार्मूले का 75 मल्टीप्लाई 4 300 प्लस 0 300 और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन के बाद आंसर आ रहा है x इज़ इक्वल टू 75, y इज़ इक्वल टू 60। तो x किसको शो ऑफ कर रही है, लेंथ को, और y किसको शो ऑफ करेगी, विड्थ को। तो लेंथ इज इक्वल टू x मतलब 15, विड्थ इज इक्वल टू y मतलब 60। ठीक है, तो इसी तरह एज इट इज़ हम क्या फाइंड करेंगे, क्रैमर रूल मेथड से सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का मेथड हम बहुत डिटेल के साथ कर चुके हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला तो यही रहेगा, स्टार्ट हमने इन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसके बाद D1 फाइंड करना है और D2। D1 क्या होता है, B पहले नंबर पे आएगा और D2 में B दूसरे नंबर पे आएगा, और दूसरे कॉलम की जगह दूसरा कॉलम लिखेंगे, क्या दिया हुआ था -1 और 1, और पहले कॉलम की जगह पहला कॉलम इधर लिख देंगे, 4 और 1 पहला कॉलम था। ठीक है, तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई। ये प्रीवियस लेक्चर आप अच्छी तरह लिसन कीजिएगा तो ये सारा प्रोसेस आपको ऐसन तरीके से समझ आ जाएगा। ये मैंने अब जो है ना
दोनों मेथड को ज़रा फास्टली अंडरस्टैंड करवाया है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में हम फाइंड कर चुके हैं क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड। तो D1 का आंसर आएगा 1 × 0 0 माइनस फार्मूले का 75 × -1 -75 माइनस प्लस हो जाएगा 75 + 0 75। D2 क्या आएगा 4 × 75 300 -1 × 0 0 300 ये आ गया। तो x का आंसर D1 ओवर A डिटर्मिनेंट 75/5 15 और y का आंसर D2 ओवर A डिटर्मिनेंट 300/5 60। सो लेंथ इज इक्वल टू 15 एंड विड्थ इज इक्वल टू 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। उसी तरह हम दो साइड जो है रेक्टेंगल की, पहली हम जो है ना साइड को हम लेंथ और दूसरी साइड को विड्थ बोलेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरह अब डिफरेंस का लफ्ज़ इस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, x और y का डिफरेंस लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन x - y इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो सेकंड वन पे क्या है जी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 67। तो पेरीमीटर क्या है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2 × लेंथ मतलब x प्लस विड्थ मतलब y। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 67 / 2 33.5। ये दो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। x - y मतलब टू साइड्स दोनों का डिफरेंस हमने लेना है 3.5। x - y = 3.5। दूसरी इक्वेशन बन गई x + y = 33.5। आगे एज इट इज़ सेम प्रोसेस आपने उसी तरह कर लेना है, ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड बाय क्रैमर रूल फाइंड करनी है लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया बाय मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल, ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।